हेलो दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जिसमें बेख्याली सिर्फ एक सॉन्ग नहीं रहा, अब वो ईगो, प्लेजरिज्म, नेपोटिज्म और लीगल वॉर का सिंबल बन चुका है। एक तरफ सचेत परंपरा है जो कह रहे हैं कि बेख्याली 100% उनका ओरिजिनल क्रिएशन है, और दूसरी साइड अमाल मालिक खड़े हैं जो क्लियरली बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोर्ट जाओ, डेफेमेशन केस फाइल करो। सवाल सिंपल है, सच कौन बोल रहा है? पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। सचेत टंडन और परंपरा ठाकुर दोनों नॉन म्यूजिकल फैमिली से आते हैं। कोई गॉडफादर नहीं, कोई फिल्मी सरनेम नहीं। 2015 में द वॉइस इंडिया के फर्स्ट सीजन में दोनों मिले, जहां परंपरा थर्ड रनर अप रही और सचेत फाइनल्स तक पहुंचा। 2016 में प्रोफेशनली कोलैबोरेट करने का डिसीजन लिया, वहीं से सचेत परंपरा डुओ बना। टाइम के साथ उन्होंने फिल्म सॉन्ग्स में काम करके इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। बेख्याली उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। आप बात करते हैं अमाल मालिक की। हाँ, वो मालिक फैमिली से आते हैं, एक स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल लेगेसी के साथ, लेकिन ये भी सच है कि अमाल सिर्फ सरनेम के दम पर नहीं टिके। बचपन से पियानो और गिटार, फिर इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कंपोजर्स के साथ काम किया। 2014 में सलमान खान की जय हो से डेब्यू हुआ और उसके बाद एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स। रिसेंटली बिग बॉस में उनकी पूरी पर्सनैलिटी भी लोगों ने देखी। यानी दोनों साइड्स पे टैलेंट है, इशू टैलेंट का नहीं है, इशू क्रेडिट का है। कंट्रोवर्सी टैब एक्सप्लोड हुई जब सचेत परंपरा ने इंस्टाग्राम पर एक लॉन्ग वीडियो पोस्ट किया और डायरेक्टली अमाल मालिक पर एक्यूजेशन लगाया कि वो बेख्याली के ओरिजिन को लेकर फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं। दिस इज रिगार्डिंग मिस्टर अमाल मालिक, जो एक्चुअली हमें कभी लगा नहीं था कि हमें ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, बट दिस इज समथिंग दैट वी प्योरली क्रिएटेड। बेख्याली के बारे में बात हो रही है, जो कि कुछ टाइम पहले आई थिंक मिस्टर अमाल मालिक क्लेम करते हैं कि उन्होंने बनाया है, या फिर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डायरेक्टर ने उनको आके बोला कि तुम्हारा गाना तो कॉपी हो गया, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स। देन वन मोर थिंग व्हिच ही इज क्लेमिंग कि जो फेवरेट्स हो जाते हैं किसी के, वो जो लेबल के साथ मिलके, हम तो टी सीरीज के साथ थे भी नहीं, हमने कभी भी वी वर नेवर पार्ट ऑफ टी सीरीज बिफोर दिस ये कबीर सिंह हैपेंड, एंड आई थिंक ही वाज पार्ट ऑफ टी सीरीज। या ही वाज साइंड विद टी सीरीज सिंस 2015। उनका क्लियर क्लेम था कि मेलोडी, अरेंजमेंट और लिरिक्स, सॉन्ग का हर एक एलिमेंट स्क्रैच से उनका ओरिजिनल क्रिएशन है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बेख्याली डेवलप हो रहा था, तब कबीर सिंह की पूरी टीम इंक्लूडिंग शाहिद कपूर और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा प्रेजेंट थे। परंपरा ने व्हाट्सएप चैट शेयर किए, जिसमें अमाल उन्हें कंग्रेचुलेट करते हुए दिख रहे हैं। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर हमने चोरी की होती तो अमाल खुद आकर हमें कंग्रेचुलेट क्यों करता। वीडियो के एंड में उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड की और वार्निंग दी कि अगर मिस इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू हुई तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद सम आंसर, बिकॉज आपका मुझे सॉरी भी चाहिए, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे गए हैं टू डिफेम अस एंड वी आर गोइंग इन कोर्ट एंड टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स। आई एम सो सॉरी अमाल, आप ऐसा कर रहे हो। कैप्शन में लिखा गया कि दिस वीडियो कुड हैव बीन अ 10 seconds वीडियो, ऑल्सो प्रूविंग ऑल रूमर्स फॉल्स, बट फॉर आवर मेंटल पीस एक्सपोजिंग सम पीपल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। शेम ऑन यू, अमाल मालिक। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं करना चाहिए। अमाल मालिक ने कभी ये डायरेक्टली नहीं बोला कि बेख्याली उनका पूरा सॉन्ग चुरा लिया गया। और फिर आपके पास आती है कबीर सिंह जैसी पिक्चर म्यूजिक करने, और फिर उसमें भी आपके साथ धोखा होता है। मेरे साथ तो यानी मेरा पोपट हो गया उस पिक्चर में। आई लिटरली, मी एंड संदीप वांगा रेड्डी हैव सैट एंड लॉक्ड द एल्बम इन 20 minutes. We had 6 songs, and from there I got reduced to 1 song because of extreme level of politics played by everyone on that film. Was referenced from what I had made for that film. Bekhali, that little Punjabi song, basically what I think were made by Sachet and Parampara. Yeah, these songs, like they may not agree to it today, but उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वो व्हाट्सएप पर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मल्टीपल सॉन्ग्स भेजते रहते थे, और यहीं से नेटिजन्स ने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। जैसे हाई कंट्रोवर्सी पब्लिक हुई, पुराने प्लेजरिज्म एलिगेशंस भी सरफेस होने लगे। गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर आजोशी ने क्लेम किया कि फिल्म दुपट्टी के ट्रैक के लिए उनका बैकिंग म्यूजिक यूज किया गया। इसके बाद KMKZ नाम के आर्टिस्ट ने भी बीट स्टील होने का एलिगेशन लगाया और कहा कि उनके बीट्स यूज करके सॉन्ग हिट हो गया। उसके बाद एक्स पर हैशटैग शेमलेस सचेत परंपरा ट्रेंड करने लगा और लोग बोलने लगे कि ये पहली बार नहीं है जब इन पर प्लेजरिज्म के एलिगेशंस आए हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अमाल ने और स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया, कभी किसी का क्रेडिट खाया नहीं, कभी बोला कि ये गाना मेरा है या मैंने रिक्रिएट नहीं किया। पीपल सिट एंड पुट देयर नेम्स ऑन अदर सॉन्ग्स कि मैंने बनाया।
Never done that. Has any composer whose original I've touched ever woken up and said he destroyed my song? Never. So you go and see what all has happened before, and they don't say it to my face because half of them are afraid of me. It's the truth. They don't come and talk to my face. They will say it on some Insta post and then not do a court case. Anyone has a problem? Go to the court. Straight up, go do a case. Whether it's defamation or if you feel I've copied your music, come. यह स्टेटमेंट सॉफ्ट नहीं है, ये एक ओपन लीगल चैलेंज है। आप सच क्या है, ये टू वो हाई जाने। एक तरफ अमाल मालिक का ओपन चैलेंज है, दूसरी तरफ सचेत परंपरा का लीगल नोटिस और पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है, बेख्याली के पीछे का ड्रामा ऐप सॉन्ग से ज्यादा लाउड हो चुका है। आप तुम बताओ, तुम्हें कौन सही लग रहा है, अमाल मालिक या सचेत परंपरा? अपना थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और द कॉफी बच को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बच के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।